तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। कौन हो तुम? अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है, और जहाँ पर भी वो छूती है शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। पर मैं भी तो सोई थी, वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई। मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो। इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने रहती, लड़कियों के नहीं। यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है। अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती। अब जब तक हम लोग इस हवेली से निकल नहीं जाते, कोई लड़का नहीं सोएगा। देखा, मैंने तुझे कहा था कि इस हवेली में आत्मा है, आत्मा। हाँ यार, मैं तेरी बात मान लेता तो ठीक होता। चल। कौन है? कौन हो? बोलते क्यों नहीं? कहाँ भाग रहे हो? हमें इस शो में काम नहीं करना, जा रहे हैं हम। चल आजा रास्ते से। रुको! यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर अपनी मर्जी से जाते नहीं हैं। चल। कितनी भी कोशिश कर लो, जाने नहीं देगी वो तुम्हें। तेरे पैरों को क्या हो रहा? अरे मेरे पैरों! सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये दरवाजा तो बंद है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ये दरवाजा भी बंद है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बस लगती है आत्मा रोक रही है हमें बाहर जाने। इनका मतलब अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो मरेंगे सबके सब। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तबला अपने आप कैसे बज रहा है?
हे भगवान प्लीज हमें बचा दो। ना मैं तुम्हें मजबूर कर दिया, ना ही हम लोग इस मुसीबत में फंसे, क्यों आए हम लोग यहाँ पे? सब कुछ जाम है। क्या हुआ राहुल? राहुल करीना हटो वहां से, पीछे आओ। चलो करीना। राहुल राहुल मैं सबको बुला के लाती हूँ। सबको छोड़ो, पहले हम लोग बाहर निकलते। करीना संभाल के। चलो जल्दी करो। क्या हुआ राहुल? राहुल पैर पे क्या चल रहा है? उठ, अब क्या करेंगे? कोई बचाओ प्लीज, राहुल को कोई बचाओ प्लीज। राहुल राहुल तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पता नहीं, मैं मेरा पैर हिल ही नहीं रहा था। हिल ही नहीं रहा था? एक मिनट, करीना बाहर है। जब करीना बाहर गई थी इसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब तुम बाहर गए थे तो। हर्ष, इसका मतलब लड़कियां बाहर जा सकती हैं, लेकिन हम लड़के नहीं। अर्जुन 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 प्लीज सोना मत, सुनो सुनो, वरना वो लड़की तुम्हें मार डालेगी। प्लीज सो मत। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, प्लीज मत सो। तुलिका का भी कोई पता नहीं, कहीं तुलिका को उसने मार तो नहीं दिया? कब तक जूझते रहेंगे हम इस हालात से? अगर किस्मत में मौत ही लिखी है तो आने दो उसको। प्लीज ऐसा मत कहो, इस तरह हार मानने से कैसे काम चलेगा? देखना हम सब लोग बच जाएंगे, है ना राहुल? राहुल 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 जागो राहुल, जागते रहो प्लीज, सोना मत राहुल। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, प्लीज सोना मत। यामिनी मेरी बात मान लो, तुम इन सारी लड़कियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सब भी बेमौत मारी जाओगी। कायर नहीं हूं मैं कि मैं तुम्हें और राघव को इतनी बड़ी मुश्किल में अकेले छोड़ के चली जाऊं। हर्ष, हम तीनों यहाँ साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। और हर्ष, वो आत्मा भी तो आई नहीं है कैमरा में। लेकिन राघव, हम उस आत्मा को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो आत्मा सिर्फ सपने में दिखती है, सपने में हम कैमरे को कैसे लेकर जा सकते हैं? हर्ष, कहाँ जा रहे हो? मैं सारा को देखने जा रहा हूँ। धीरज के मरने के बाद तब से उसकी लाश के पास अकेले बैठी हुई है। ठीक है। राहुल राहुल ये लो, जल्दी से ये कॉफी पी लो, इससे तुम्हारी नींद दूर भाग जाएगी। ये लो। नहीं करीना, मैं अब और कॉफी नहीं पी सकता और ना ही मैं ज्यादा देर जाग सकता। नहीं राहुल प्लीज ऐसा मत बोलो। राहुल राहुल प्लीज प्लीज सोना मत राहुल। देखो राहुल प्लीज सोना मत, अगर तुम सो गए ना तो तुम मर जाओगे। राहुल राहुल प्लीज सोना मत। राहुल राहुल प्लीज उठो। राहुल राहुल प्लीज उठो। राहुल मुझे तो जगा दे, तो मर जाएगा। नहीं तो मर जाएगा।
सॉरी करीना, राहुल भी हमें छोड़ के चला गया। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम यहाँ पर आए। अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं आपको खो दूंगी तो मैं भूल कर भी इस हवेली में पैर नहीं रखती। सारा संभालो अपने आप को। चलो नीचे चलो। पानी तक नहीं पिया तुमने कब से? नहीं पीना चाहती पानी, मर जाना चाहती हूँ मैं भी। ऐसे मत कहो सारा, हमें इस हवेली से बाहर निकलना जिंदा। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्यों किया गया रियलिटी शो का नाटक हमारे साथ? ताकि हम फंस जाएं इस हवेली में और उस आत्मा को उसका शिकार मिल जाए। बेचारे राजेश और राधिका, वो तो शायद जंगल में ही मारे गए हैं। हवेली का लालच नहीं करना चाहिए था हमें, नहीं करना चाहिए था हमें। ठीक है, क्या हुआ? धीरज की आंखें देखो। इनकी तो आंखें हिल रही है। हाँ, जिस तरह राघव की आंखें हिल रही थी जब वो सपना देख रहा था। मतलब धीरज शायद जिंदा हो सकता है। लेकिन इसकी नब्ज तो बंद है। फिर क्या फायदा? नब्ज बंद है, फिर तो वो मर ही चुके होंगे ना। नहीं सारा, कभी कभी लोगों की आत्मा उनका शरीर छोड़ के चली जाती है, पर वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं हैं। यानी अभी भी बचा जा सकता है धीरज को? हाँ, शायद कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा धीरज को इस दुनिया में वापस लाने का। मतलब राहुल भी अभी मरे नहीं है, हम इन्हें बचा सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए हमें जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करना पड़ेगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है, पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक ही रास्ता है। प्लान? कैसा प्लान? मैं सो जाऊंगा और जब वो आत्मा मेरे सपने में आएगी मैं उसका सामना करूंगा, लड़ूंगा मैं उस आत्मा से। क्या? नहीं हर्ष, ये तुम क्या कह? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या यानी? हम हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना होगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे उस सपने में, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं राघव, हम दोनों में से एक का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हर्ष, मैं अकेले जाऊंगा राघव, मैं अकेले जाऊंगा। हर्ष क्या हो रहा
भी नहीं चाहिए। मोनू, राघव, हमें हर्ष को सोने नहीं देना चाहिए था। अब क्या होगा? यामिनी, हर्ष को कुछ नहीं होगा। जिंदगी और मौत के इस भंवर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ही जरूर निकाल लेगा। राघव, तुम्हारे सपने में जो लड़की आई थी, क्या उसने घुंघरू पहन रखे थे? हाँ, जो वो मेरे सपने में आई थी, उसने घुंघरू पहन रखे थे। राघव, क्या तुम्हें याद है, उस बूढ़े आदमी ने भी आत्माओं को घुंघरू से भगाया था। हाँ, घुंघरू की आवाज सुनते ही वो सारी आत्माएं भाग गई थी। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी का इस लड़की की आत्मा से कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना ही होगा, तो वही हमें बता सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं ढूंढ के लाऊंगी इस बूढ़े आदमी को। हर्ष, तुम भी सो गए थे क्या? हाँ, जानबूझकर सोया था। हम लोग मरे नहीं हैं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हम बच सकते हैं? शायद। ये क्या बात है, क्या हुआ? हर्ष, बैठो। लेकिन क्यों? सवाल मत पूछो, वो आ जाएगी। तुम बैठो। वो आ जाएगी? क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं... क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जवाब चाहिए।
तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जाओ यहाँ से। आपको मुझे जवाब देना ही होगा, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। नहीं आना चाहिए था तुम लोगों को यहाँ पर, अब अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वो औरत कौन है और हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के मैं भाग जाऊं? अब तुम अपनी दोस्तों को बचा नहीं पाओगी। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? हम सबकी जान। ये सब क्या है? जब से यहाँ पर आए से हर चंद घंटों में यही देखने को मिली। ये लड़की यहाँ के नाचती और हमें देखना पड़ता है, तालियां बजानी पड़ती है। जबरदस्ती देखना पड़ता है, अगर नहीं देखेंगे तो? ऐसे मत करना, बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अगर इसे गुस्सा आ गया ना, न जाने क्या कर देगी। ऐसी कई खतरनाक आत्माएं देखी है मैंने। ये घुंघरू अंदर रख दो। जरूर इन घुंघरू में कुछ है। इन्हीं घुंघरुओं से आपने आत्माओं को बस में किया था ना? मौत से मत खेल लड़की। अगर मैं इन घुंघरुओं को आग में फेंक दूं तो? नहीं, ये अनर्थ मत कर। तो फिर मुझे जवाब दीजिए, वो आत्मा किसकी है? मौत से मत खेल। आप मुझे सब कुछ सच सच बता रहे हैं कि मैं चारुलता। चारुलता नाम की एक नाचने वाली थी। बहुत सुंदर थी। राजकुमार का उस पर दिल आ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता था। वो आत्मा उस नाचने वाले की है? एक दिन चारुलता ने महल से भागने की कोशिश की और राजकुमार ने सबके सामने उसे बदनाम किया। ऐसा अपमान वो सह न सकी और आत्महत्या कर ली उसने। इसीलिए वो आत्मा सबको कैद करके उनसे बदला ले रही। हाँ, जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे जान से मार देती है। मेरी बेटी की भी जान ले ली उसने। नहीं, कौन हो तुम? तो फिर हमें इन घुंघरुओं को जला देने चाहिए, तब जाकर शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये चारुलता के घुंघरू नहीं है। तो फिर क्या तरीका इस मौत के खेल को रोकने का? मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती। चारुलता के घुंघरू को पाने की कोशिश करो। वो घुंघरू जो उसने पहन रखे।
जा रहे हो? रुकोगे नहीं? मैं तुम्हारा नाच नहीं देखना चाहता। नाच तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। वो बुढ़ा मिला? हाँ, और उसने बताया कि ये आत्मा चारुलता की है। चारुलता? हाँ, चारुलता। वो एक नाचने वाली थी। यहाँ के मालिक ने उसे इस हवेली में कैद करके रखा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ओह, तभी तो वो सिर्फ लड़कों को मार रही है, लड़कियों को नहीं। पर इस आत्मा को रोकने का तरीका क्या है? वो घुंघरू जो उसने पहन रखे हैं, उन्हें हमें खत्म करने होंगे, नष्ट करने होंगे उन्हें। मगर कैसे? वो घुंघरू तो उसने अपने पाँव में बांध के रखे हुए हैं, और वो तो सिर्फ हमारे सपनों में आती है। फिर हम लोग उसके घुंघरू को उतारेंगे कैसे? यानी चारुलता को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, शायद काम आ जाए। हर्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। हाँ हर्ष, सिर्फ यही एक तरीका है उस आत्मा को रोकने का। हर्ष, उससे उसके घुंघरू छीन लो। हर्ष, तो सुन रहे हो ना? उससे उसके घुंघरू छीन लो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। तेरी ये हिम्मत? घुंघरू वापस दे मेरे। नहीं दूंगा। इन घुंघरुओं को तो आज मैं नष्ट करके ही रहूंगा। तुम दोनों नष्ट करोगे इन घुंघरू को? मैं तुम दोनों को नष्ट कर दूंगी। राघव जल्दी, राघव तोड़ दो इसे। राघव! यामिनी! घुंघरू!
आखिर इस आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। राहुल, मेरा राहुल, तुम ठीक हो? हाँ सारा, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। जानते हो, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था करीना। अगर हर्ष नहीं होता ना तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लोग तो बच गए, पर क्या हम बचेंगे दुर्जन से? ये आत्मा रिकॉर्ड भी नहीं हुई कैमरा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.